है कौन सा, RTE। कब का ये एक्ट है, तो ये एक्ट है 2009 का। इसका मतलब क्या होता है आरटी का, राइट टू एजुकेशन, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एजुकेशन। इसमें देखो ये मान लो किताब की तरह मतलब इसमें अध्याय जो है वो 7 अध्याय है। कितने, 7 अध्याय। और उसके बाद में इसमें 38 धाराएं हैं। धारा कितनी है इसमें, धारा 38 है, 38, ठीक है। राइट टू एजुकेशन हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा का अधिकार पत्र, यानी शिक्षा से संबंधित ये एक्ट है। कब का है, 2009 का। उसके बाद इसका पूरा नाम क्या होता है, अगर आपको पूरा नाम पूछ ले तो इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम इसका होता है निःशुल्क एवं अनिवार्य। राइट टू एजुकेशन का पूरा नाम बता रहा हूं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। और ये कब का है, सबको पता है 2009 का। सबसे पहले ऊपर लिख दिया, सबसे पहले लागू करने वाला देश। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, सबसे पहले लागू करने वाला देश, ठीक है, करने वाला देश। उस देश का नाम आता है क्या, परसा, ठीक है। उसके बाद में 1870 ईस्वी में इंग्लैंड राज्य ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की प्रणाली लागू की, यानी 1870 में इंग्लैंड ने लागू की। उसके बाद में इसमें क्या हुआ, 1906 में बड़ौदा रियासत के सियाजी गायकवाड़ ने अपनी रियासत में सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा की शुरुआत की। कब, 1906 में। कहाँ के, बड़ौदा रियासत में किसने शुरुआत की थी, सियाजी गायकवाड़ ने, ठीक है। किसकी, 1906 में बड़ौदा रियासत के, या मैं बोल दू बड़ौदा रियासत के, ठीक है, सियाजी गायकवाड़ ने अपनी रियासत में ये लागू की, ठीक है। सबसे पहले क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा की शुरुआत की जो भारत में, ये पहला प्रयास है। भारत में ये पहला प्रयास शिक्षा से संबंधित पहला प्रयास था। पहला प्रयास हमने कब कर लिया, 1906 में। उसके बाद 1910 में क्या होता, 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ये क्या क्या, संपूर्ण भारत में निःशुल्क बाल शिक्षा एवं बाल की बात कही थी। संपूर्ण शिक्षा की बात कही, किसने कही, गोपाल कृष्ण गोखले ने कही, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने मना कर दिया इस चीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद में भारतीय शिक्षा नीति लागू करने वाला, ये शिक्षा नीति लागू करने वाला 135वां देश है, 135वां देश है, यानी अपने से पहले 134 देश इस चीज को लागू कर चुके थे, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ कानूनी प्रक्रिया है, यानी राइट टू एजुकेशन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे कैसे आप इसको उतार लो, ठीक है, बिटा दूं। इसके बाद में इसके कुछ कानूनी प्रक्रिया, यानी सबसे पहले आपको पूछ ले कि राज्यसभा में ये प्रस्तुत कब हुआ था। राज्यसभा
में प्रस्तुत। उसके बाद में लोकसभा में प्रस्तुत। राज्यसभा में ये प्रस्तुत कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जुलाई 2009 को, 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद में लोकसभा में ये प्रस्तुत कब हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को, ठीक है। उसके बाद में 26 अगस्त 2009 को, एक डेट आपको ये भी 26 अगस्त 2009, इस डेट को भी आपको याद रखना है। को श्रीमती कौन? राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा पाटिल महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 27 अगस्त 2009 को श्रीमती महोदया प्रतिभा पाटिल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर किए, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूं? राइट टू एजुकेशन यानी आरटी एक्ट 2009, इसमें 7 अध्याय 38 धाराएं हैं और इसका हिंदी में नाम शिक्षा का अधिकार, और इसका जो पूरा नाम है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। सबसे पहले लागू करने वाला देश पर्सा है। उसके बाद में 1870 में इंग्लैंड राज्य ने अनिवार्य एवं शिक्षा प्रणाली शुरू की। उसके बाद 1906 में बड़ौदा रियासत के सियाजी गायकवाड़ ने अपनी रियासत में सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा की शुरुआत की, जो कि भारत में पहला प्रयास है। उसके बाद में 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले संपूर्ण भारत में निःशुल्क बाल शिक्षा की बात की, लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज का मना कर दिया। उसके बाद में भारत की ये शिक्षा लागू करने वाला 135वां देश है और कुछ कानूनी प्रक्रिया है जो 20 जुलाई 2009 को कब कहां से पारित हुआ था? राज्यसभा से। उसके बाद लोकसभा से 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। उसके बाद में 26 अगस्त 2009 को श्रीमती राष्ट्रपति महोदय प्रतिभा पाटिल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ सिर्फ 2 राज्यों को छोड़कर, 2 राज्यों को छोड़कर, जिसमें कौन कौन से 2 राज्य हैं? 2 राज्य कौन कौन से? एक तो जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद एक अपना राजस्थान, ये 2 राज्य बचे थे, ठीक है। उसके बाद में 29 मार्च 2011, 29 मार्च 2011, इस दिन क्या हुआ था? 29 मार्च 2011 राजस्थान विधानसभा में ये प्रस्तुत हुआ था। 29 मार्च से 2011 को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। इसमें संशोधन हुआ, इस अधिनियम में क्या हुआ? संशोधन किया गया, और उसके बाद में संशोधन करके राजस्थान राज्य में 1 अप्रैल 2011 से लागू किया। यहाँ राजस्थान में कब से लागू हुआ? राजस्थान में लागू कब हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को। यानी संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, और उसके एक वर्ष बाद में 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में इसको लागू कर दिए गए। अब हम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो। अब उसके बाद हम आगे इसके पढ़ेंगे आरटीएन राइट टू एजुकेशन के 7 जो अध्याय वो पढ़ेंगे, ठीक है। RTE के 7 अध्याय, RTE के 7 अध्याय। 7 अध्याय कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले अध्याय 1, अध्याय 2, पहले मैं लिख देता हूं सीधा। अध्याय 3, ठीक है। अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 अपन यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा? आरटीई की प्रस्तावना। आरटीई की प्रस्तावना किसमें? अध्याय 1 में। यानी राइट टू एजुकेशन की प्रस्तावना किसमें? अध्याय 1 में। उसके बाद में
आर टी ई का विस्तृत उल्लेख इसमें वो है अध्याय दूसरे में, विस्तृत उल्लेख इसमें अध्याय 2 में। उसके बाद नंबर 3 पर समुचित सरकार के अधिकारी एवं माता पिता का दायित्व है। समुचित सरकार एवं माता पिता का दायित्व है, माता पिता का दायित्व। अध्याय कौन सा? अध्याय नंबर दायित्व, ठीक है, अध्याय नंबर 3 में। उसके बाद अध्याय नंबर 4 में क्या लिखा गया है? अध्याय शिक्षक का दायित्व है। अध्याय 4 में क्या है? शिक्षक का दायित्व है, दायित्व है, दायित्व है या विद्यालय का, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया है? नंबर 5 में पाठ्यक्रम जारी करने वाले अधिकारियों का दायित्व है। पाठ्यक्रम जारी करने वाले अधिकारियों का दायित्व है। नंबर 6 में क्या कहा गया है? नंबर 6 में यह कहा गया है कि बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम कब का? तो यह अधिनियम 2005 का उल्लेख है इसमें, किसमें? अध्याय नंबर 6 में। और अंतिम अध्याय नंबर 7 में क्या है? समुचित सरकार के अधिकार तथा प्रकीर्णन। इसमें क्या लिखा है? समुचित, इसमें लिखा गया है समुचित सरकार के अधिकार, यानी अधिकार कौन कौन से तथा प्रकीर्णन। तो ये 7 अध्याय है। इसमें से सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है? नंबर 1, सबसे छोटा, ठीक है, अध्याय कौन सा? 1 है। उसके बाद में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 4 नंबर, ये सबसे बड़ा। तो ये 7 अध्याय है। 7 अध्याय में देखो मैंने क्या क्या बताया। सबसे छोटा सबसे पहले बताया था, सबसे छोटा है यानी राइट टू एजुकेशन की प्रस्तावना। उसके बाद अध्याय 2 में क्या लिखा गया? अध्याय 2 में ये बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो का विस्तृत उल्लेख इसमें अध्याय 2 में। उसके बाद में अध्याय नंबर 3 में क्या कहा गया है? अध्याय में थी समुचित सरकार के अधिकारी एवं माता पिता का दायित्व। उसके बाद में सबसे बड़ा अध्याय नंबर 4, उसमें क्या कहा गया है कि शिक्षक का दायित्व या विद्यालय का। उसके बाद 5 में क्या कहा गया? पाठ्यक्रम जारी करने वाले अधिकारियों का दायित्व। उसके बाद नंबर 6 में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख है। उसके बाद नंबर 7 में क्या कहा गया? उसमें समुचित सरकार के अधिकार और प्रकीर्णन, ठीक है। अब देखो आरटीए एक्ट के कुछ धारा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको उतारो ऐसे कैसे। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? राइट टू एजुकेशन एक्ट की कुछ धाराएं, वो धाराएं हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले धारा 1 पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन की धाराएं। धारा एक में क्या कहा गया है? धारा 1 में राइट टू एजुकेशन का विस्तृत उल्लेख है। आरटी लिखूंगा और राइट टू एजुकेशन को का आप समझ आना, विस्तृत उल्लेख किसमें? आरटी 1 का विस्तृत उल्लेख धारा 1 में। धारा 2 में क्या कहा गया? धारा 2 में ये कहा गया शब्दावली का उल्लेख, शब्दावली का उल्लेख किसका? राइट टू एजुकेशन का, यानी कोष्टक में लिख देता हूं राइट टू एजुकेशन, ठीक है, समझ आना आप, यानी राइट टू एजुकेशन की बात चल रही है, समझ गया। धारा 3 देखो ऐसे लिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा, साथ ही साथ लिखते जाना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समुचित सरकार का दायित्व होता है, समुचित सरकार का दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है? दायित्व ये होता है उसका कि वे बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू करे,
बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू करें। उसके बाद में और क्या कहा गया है, क्योंकि वह बालक का हक है, क्योंकि यह बालक का हक है। ठीक है। उसके बाद धारा 4, धारा 4 में क्या कहा गया, धारा 4 में ये कहा अगर कोई बालक शिक्षा से वंचित रह गया, अगर कोई बालक शिक्षा से वंचित रह गया तो उसे विद्यालय प्रशासन एवं वे स्थानीय प्रशासन क्या करेंगे भाई, इसको उठाएंगे नहीं। विद्यालय प्रशासन बालक को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास और उसके आयु वर्ग के अनुसार करेंगे। ठीक है, यानी शिक्षा, ठीक है, यानी सीधे लिखे शिक्षा के साथ उसको जोड़ेंगे, किसको, उस बालक को। ठीक है, और उस धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसका आयु वर्ग के अनुसार, यानी उसकी जो आयु है उसके अनुसार ही उसको कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद धारा आती है 5। धारा 5 में क्या कहा गया, एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो या लिख लो इसको। ठीक है, धारा 5 में क्या कहा गया, धारा 5 में एक आ गया है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 8, प्रारंभिक शिक्षा यानी कहां से, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक पूर्ण होने तक अगर बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है, पूर्ण होने तक यदि बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो उसके अधिकार स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएंगे, तो उसके अधिकार स्वतः ही स्थानांतरण हो जाएंगे। कौन सी धारा है ये, धारा 5 में ये बात कही गई। ठीक है, ये सिर्फ किसको, राइट टू एजुकेशन को छोड़कर बाकी सारे जो अधिकार है वो स्थानांतरण हो जाएंगे। यानी ये धारा जो ये स्वयं का ही विरोध करती है, ये स्वयं का ही विरोध करती है। कौन सी, धारा 5। इसमें क्या कहा गया, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 पूर्ण होने, प्रारंभिक शिक्षा मतलब क्या, 1 से 8 पूर्ण होने तक अगर बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है या विद्यालय चेंज करता है तो उस बालक, तो उस अधिकार स्वतः ही स्थानांतरण हो जाएंगे, सिर्फ राइट टू एजुकेशन को छोड़कर, और स्वयं का ये विरोध करती है। कौन सी धारा है, धारा 5। अगर आपको पूछ ले स्वयं का विरोध कौन सी धारा करती है, धारा 5 करती है। एक बार इसको लिखो या इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं मिटाता हूं। एक चीज ध्यान रखना, नोट लगा के आप लिख लो, एक चीज नोट, बड़ी ऐसा नोट लगाओ, और नोट में एक चीज आप लिखना कि राइट टू एजुकेशन मदरसों संस्थाओं पर लागू नहीं होता, RTE मदरसों संस्थाओं पर लागू नहीं होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। उसके बाद धारा 10,
धारा 10 में क्या कहा गया? धारा 10 में ये कहा गया कि माता पिता का दायित्व है, माता पिता के इसमें क्या है? दायित्व है। उसके बाद में धारा 11, धारा 11 में क्या कहा गया? धारा 11 में बालक की समुचित शिक्षा का अधिकार सरकार को होगा। बालक की समुचित शिक्षा का अधिकार, 2 बार बोल रहा हूं, ठीक है? अधिकार सरकार का होगा, सरकार का होगा। यानी कब से कब तक? 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, ठीक है। उसके बाद में धारा 13, धारा 13 में क्या कहा गया? धारा 13 में बालक से प्रवेश निःशुल्क नहीं लिया जाएगा, बालक से प्रवेश निःशुल्क नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में धारा 14, धारा 14 में क्या कहा गया? प्रवेश के समय बालक से प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी, प्रवेश के समय बालक से प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद धारा 15, धारा 15 में क्या कहा गया? धारा 15 में कहा प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर, प्रवेश की अंतिम तिथि जो होती है, अंतिम तिथि वो क्या रखी गई है? 30 सितंबर। उसके बाद धारा 16, धारा 16 में क्या लिखा गया है कि बालक को फेल नहीं किया जाएगा, बालक को FAIL फेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आगे धारा कौन सी? 16, जो 16 के बाद में धारा 17, हिंदी के तो ना देख ली, ठीक है ना। धारा 17 में क्या है? बालक का मानसिक व शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा, बालक का मानसिक व शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा। उसके बाद में धारा 21, धारा 21 में क्या कहा गया? धारा 21 में यह बात कहेगी शिक्षक के दायित्व है, शिक्षक के दायित्व है, यानी ये किससे? ये मैनेजमेंट से, कोष्टक में तो मैनेजमेंट से, ठीक है, समझ जाइए। उसके बाद धारा 23, धारा 23 में क्या कहा गया? धारा 23 में एक कहा गया शिक्षक के अधिकार व कर्तव्य, शिक्षक के अधिकार व कर्तव्य किसमें है? कर्तव्य, अधिकार व कर्तव्य किसमें? धारा 23 में। उसके बाद में धारा 24, धारा 24 में क्या है? शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक के दायित्व किसमें है? धारा 24 में। उसके बाद में धारा 25 में आगे बढ़ेंगे। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, ठीक है? देख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लो इसको? धारा 25, धारा 25 में क्या कहा गया? छात्र व शिक्षक का अनुपात, छात्र व शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, शिक्षक का अनुपात, यानी कितने बच्चों पर कितने अध्यापक होंगे वो है, ठीक है। धारा 26, धारा 26 में क्या कहा गया? 10% से अधिक शिक्षक के पद रिक्त नहीं होने चाहिए, यानी 10% से अधिक के पद
रिक्त नहीं होने चाहिए, यानी 10% से अधिक सीटें खाली नहीं होनी चाहिए कहां पर, विद्यालय में। उसके बाद लास्ट और अंतिम धारा बची है कौन सी, धारा 30। धारा 30 में क्या कहा गया, ये बात कही कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होने तक बोर्ड परीक्षा आयोजन नहीं होगा, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होने तक बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा राइट टू एजुकेशन। सबसे पहले मैंने धारा 10 बताई थी, माता पिता का दायित्व इसमें। उसके बाद धारा 11 बालक की समुचित शिक्षा का अधिकार सरकार को होगा, यानी 1 से 5 तक। उसके बाद धारा 13 बालक से प्रवेश निःशुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद धारा 14 प्रवेश के समय बालक से प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी। उसके बाद धारा 15 प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। उसके बाद धारा 16 बालक को फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 बालक का मानसिक और शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा। धारा 21 में क्या कहा गया है, शिक्षक के दायित्व है, यानी मैनेजमेंट से संबंधित है। उसके बाद धारा 23 शिक्षक के अधिकार वे करते हुए, उसमें धारा 24 में शिक्षक के दायित्व। उसके बाद धारा 25 छात्र व शिक्षक का अनुपात है। धारा 26 में 10% से अधिक शिक्षक के जो पद है वो रिक्त नहीं हो सकते। उसके बाद धारा 30 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होने तक बोर्ड परीक्षा आयोजन नहीं होगा। तो ये हमारा था राइट टू एजुकेशन। उसके बाद आगे का जो हमारे छोटे छोटे नहीं बच्चे हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।